खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर हमारी संवाददाता अंजलि पोखरियाल ने दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर अजय राज शर्मा से बातचीत की, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली के हालात के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली पुलिस पहले ही शाहीन बाग में हो रहे प्रदर्शन पर रोक लगा देती तो ये दंगा नहीं होता। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। इन दिनों दिल्ली में जो भी दंगे और जो भी हिंसा फैल रही है, इसको लेकर दिल्ली पुलिस की जो भूमिका है उसमें बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाया गया है। इसी पर बात करने के लिए और दिल्ली पुलिस की भूमिका जानने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी और दिल्ली के कमिश्नर अजय राज शर्मा जी हैं। तो आइए इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या अगर पुलिस चाहती तो इन सब चीज़ों को रोक सकती थी या क्या और डिटेल्स हैं इस विषय को लेकर, उनसे जानेंगे। सर, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पे। धन्यवाद। सर, दिल्ली इस दौरान जिन सब चीज़ों को देख रही है या जिन सब चीज़ों को झेल रही है, उनके ऊपर दिल्ली पुलिस के ऊपर या पुलिस फोर्स के ऊपर बहुत ही बड़ा सवालिया निशान उठाया गया है। लोग कहते हैं कि पुलिस चाहती तो इन सब चीज़ों को रोक सकती थी। एक निष्पक्षता पुलिस के जो वर्किंग में है वो कहीं ना कहीं मिसिंग दिख रही है। देखिए, सांप्रदायिक दंगा जो होता है या हिंदू मुस्लिम के जो झगड़े होते हैं, ये बड़ी गंभीर बात है और पुलिस में ये बात सिखाई जाती है कि इस तरह के दंगों को बहुत सीरियसली लेना चाहिए और इसमें किसी किस्म की कोताही नहीं होनी चाहिए। तो जब उस दृष्टिकोण से मैं देखता हूँ तो मुझे ताज्जुब होता है कि पुलिस ने एक्शन लेने में क्यों देर की। और एक्शन तो इनको बहुत पहले लेना चाहिए था। जो शाहीन बाग में लोग बैठे थे वहीं से शुरू हो जाता है मामला। इनको वहाँ पे उनको कभी नहीं इतनी बड़ी संख्या में बैठना देना चाहिए था, क्योंकि उससे परेशानी पैदा होती, ट्रैफिक में अड़चन आती है। तो जब शुरू के ही 20-30 लोग बैठ रहे थे तभी हटा देना चाहिए था जी। क्योंकि जब वो बैठ गए, काफ़ी संख्या हो गई उनकी, तो उन्होंने नारेबाजी हर किस्म की और उससे कुछ कम्युनल टेंशन फैलने लगा। उसके बाद दिल्ली के इलेक्शन आए। इलेक्शन में लोगों ने खूब अनशन भाषण दिए, सब पार्टियों ने, तो उससे भी सांप्रदायिक स्थिति बिगड़ी, तनाव बढ़ा। तो उस वक्त भी इनको समझ जाना चाहिए था कि ये जो पूरा मामला चल रहा है इस वक्त दिल्ली में, ये सीधे सांप्रदायिक घटनाएं घट सकती हैं। इसमें तोड़ फोड़ हो सकती है, वायलेंस हो सकता है। तो इसके ऊपर उनको पहले से ही अपना इंतजाम करना चाहिए था और इनको तैयारी करनी चाहिए थी कि हमें अरेस्ट करनी पड़ेंगी लोगों की। सांप्रदायिक दंगे जो करते हैं, भड़काते हैं, जो असामाजिक तत्व होते हैं, चाकू चलाते हैं, पिस्तौल चलाते हैं, उन सबको हमें अरेस्ट करना पड़ेगा। सर, इसी के ऊपर जब हमने देखा कि पूरा ये सब चीज़ शाहीन बाग वाला इशू और आगे दिल्ली इलेक्शंस वाले इशू चल रहे थे, तब कुछ नेता थे, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी के हों और चाहे वो उनके सपोर्टर्स हों। मैंने कहा सभी पार्टी के थे। हाँ, उसमें अनुराग ठाकुर की जो रैली के दौरान कुछ भाषण थे ऐसे कि गोली मारो। और हमने हाल ही में कपिल मिश्रा का एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने कहा था कि हमको शाहीन बाग इतने दिनों में खाली कर देना चाहिए, वरना मैं खुद खाली कर दूँ। तो आपको नहीं लगता कि पुलिस को इन सब भाषणों में और इन सब उस वक्त इन पे एक्शन लेना चाहिए था? वो मंत्री हो, एमपी हो, एमएलए हो, कोई भी हो, एक बड़ी ख़ास चीज़ ये है कि भड़काऊ भाषण कानून में, जिससे कि सांप्रदायिक जो स्थिरता है वो बिगड़ जाती है, उनको सुन के लोग भड़क जाते हैं, दंगा वंगा करने लगते। तो वो तो पहले ही बगैर देखे कि कौन क्या है, अगर कोई मान लीजिए एमपी है, एमएलए है, तो पार्लियामेंट से, असेंबली से जो उनको इत्तला करनी पड़ती है वो इत्तला करनी चाहिए, मंत्रालय से थोड़ी परमिशन लेनी चाहिए, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी करनी चाहिए। मगर उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे छोड़ने में तो फिर वो जो चाहे करे और लोगों को गलत मैसेज जाता है। जो भाषण सुन रहे थे या जिन्होंने बाद में भाषण के बारे में पढ़ा, उनको ये होता है कि भाई आप चाहे जो कर लो, जो कह दो, कुछ नहीं होगा। तो ये चीज़
उसको रोकने के लिए एक्शन ज़रूरी था। सर एक सवाल और मैं जानना चाहूँगी, जब कोर्ट में ये कपिल मिश्रा वाला मामला गया तो जो वहाँ जस्टिस थे हाई कोर्ट के, उन्होंने एक प्रोफेशनलिज्म वर्ड का इस्तेमाल करा कि पुलिस की जो पूरी वर्किंग रही उसमें प्रोफेशनलिज्म कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिला। और उसके बाद जब पुलिस से पूछा गया कि क्या आपने कपिल मिश्रा को वीडियो देखा जिसमें वो ऐसे दंगा फैलाने वाले भाषण देते, उन्होंने कहा हमने वो वीडियो नहीं देखा। तो आपको नहीं लगता कि ये जो पुलिस के अंदर जो प्रोफेशनलिज्म है, जो उनका रवैया था कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के दबाव में उनके लीडर्स को लेकर, वो कहीं ना कहीं बहुत ही गैर जिम्मेदाराना था? देखिए, प्रोफेशनलिज्म तो इसी को कहते हैं ना कि जब सिचुएशन बिगड़े या कोई तनाव फैले या प्रोवोकेशन हो, सांप्रदायिक जो फीलिंग है वो उभर रही हो, तो उस वक्त एक्शन होना चाहिए। ये प्रोफेशनलिज्म हुआ, वो सब नहीं हुआ। इसी वास्ते उन्होंने कहा कि आप अनप्रोफेशनल थे, आपने अनप्रोफेशनलिज्म दिखाया अपने काम में। उन्होंने वीडियो भी नहीं देखी थी, कपिल मिश्रा वाली वीडियो तक पुलिस ने नहीं देखी। नहीं, वो देखना तो उनके लिए कंपलसरी नहीं है, कोई कानूनी बात नहीं है कि वो वीडियो जरूर देखें। उन्होंने भाषण तो सुना, तो वीडियो की क्या जरूरत है? हाँ, वीडियो तो उसी का रिपीट है। वो डीसीपी थे, वो उस वक्त भाषण देते वक्त उनके साथ ही थे, जी। ही डिडंट सेड अ वर्ड, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं उस भाषण पे। उनको बोलने की जरूरत नहीं थी, उनको जो कार्रवाई मैंने बताई वो कार्रवाई करानी चाहिए थी। जी। पर सर मैं इस लास्ट सवाल आपसे जानना चाहूँगी, आपने भी दिल्ली कमिश्नर के तौर पे अपना टेन्योर पूरा करा है जी। तो क्या इस दौरान, इस हिंसा के दौरान जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर का जो भी एक वो रहा है, एक वर्किंग तरीका रहा है या इसको टैकल करने की सिचुएशन रही है, क्या आप उससे सेटिस्फाई हैं? मैंने तो ये कह दिया कि दिल्ली पुलिस ने क्योंकि कार्रवाई नहीं की टाइम से, तो जो भी कमिश्नर हैं, जो भी अफसर हैं, जो भी हैं, वो सभी के खिलाफ बात बोल रहा हूँ। कोई सिपाही और हेड कांस्टेबल के खिलाफ तो बोल नहीं रहा हूँ, वो आदेश सब उन्हीं से मिलते हैं। तो मैंने एक बात कह दी कि उन्होंने जैसे काम करना चाहिए था नहीं किया। दैट अप्लाइज टू ऑल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस अजय राज शर्मा जी, जिनका कहना है कि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की वर्किंग में और उनके तरीकों में कुछ कमियां थी, जिसको लेकर ये इतना बड़ा सांप्रदायिक दंगा फैला। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ अंजलि पोखरियाल, नई दिल्ली, जनतंत्र टीवी।